अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसकी जरूरत हर घर को होती है। इसकी जरूरत है हर होटल में, हर ढाबे में, हर रेस्टोरेंट में, शादी ब्याहों में, हर जगह इसकी जरूरत होती है। और ये पूरे साल चलने वाला बिजनेस है, इसमें नुकसान नहीं होता, इसकी डिमांड पूरा साल बनी रहती है। आप इस बिजनेस को अगर करेंगे तो अच्छी खासी प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा साल 12 महीने चलने वाली आइटम है। आज मैं जिस बिजनेस की बात कर रही हूँ वो है फ्राइड प्याज के बारे में। आप अगर फ्राइड प्याज का काम शुरू करना चाहते हैं तो आप इसको किस तरह से शुरू कर सकते हैं, मैं आपको इसी वीडियो में पूरी तफसील के साथ बताऊंगी। तो दोस्तों, इस बिजनेस को हम कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। तो आज मैं जो बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ, ये रोजाना की रूटीन में बहुत ही यूजफुल है। ये आइडिया बहुत ही ज्यादा औसम है और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया प्रोडक्ट है वो है फ्राइड ओनियन का। जी हाँ, फ्राइड ओनियन। फ्राइड ओनियन हमारे हर खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं और किसी घर में कम मकदार में और कहीं पर बहुत ज्यादा मकदार में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके महाना लाखों रुपया कमा सकते हैं। ये बिजनेस आप बड़े लेवल पर भी कर सकते हैं और छोटे लेवल पर भी कर सकते हैं। आप इसे डोमेस्टिक लेवल पर भी कर सकते हैं और कमर्शियल लेवल पर भी कर सकते हैं। डोमेस्टिक लेवल पर आप अपने घर से ये सारा काम करके, घर पे ही इसकी कटिंग करके, फ्राई करके अपने करीबी लोगों को, मोहल्लेदारों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को फरोख्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों को फरोख्त कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है और बहुत ही लोग आजकल जॉब कर रहे हैं, मेल फीमेल। तो आपने ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हो, जहाँ पर डेली बेस के ऊपर ज्यादा मकदार में खाना पकता हो, जहाँ पर ज्यादा मकदार में फ्राइड ऑनियन की जरूरत हो, तो वहाँ पर आप सेल आउट कर सकते हैं। ऐसे लोगों को भी सेल कर सकते हैं जहाँ पर दावत हो, उनके अंदर भी क्योंकि डिशेस ज्यादा पकती हैं, आप उनको भी सेल आउट कर सकते हैं। आप छोटे छोटे फ्राइड ऑनियन के पैकेट बनाकर करीबी छोटी शॉप्स पर रखवा सकते हैं और जो सुपरमार्केट होती हैं वहां पर भी रखवा सकते हैं। इसके बाद आप इसको कमर्शियल लेवल पर भी कर सकते हैं। कमर्शियल लेवल में कैसे कर सकते हैं? आप इनको जो पकवान सेंटर होते हैं जहां पर डेली बेस पर देगे पकती हैं, आप वहां पर भी जाकर सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि देगों वालों को फ्राइड ऑनियन काफी ज्यादा मकदार में चाहिए होते हैं, क्योंकि उन्हें 5-10 देगे पकानी होती हैं, तो उनको काफी ज्यादा मकदार में फ्राइड ऑनियन की जरूरत होती है। तो ये इसकी बहुत ही यूजफुल जगह है जहाँ पर आप जाके सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेस्टोरेंट में जाके सेल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेली बेस पे मुख्तलिफ वैरायटीज बनाई जाती हैं जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाई जाती हैं। वहाँ पर भी इनकी बहुत ज्यादा मकदार में फ्राइड ऑनियन की जरूरत होती है। इसके अलावा आप रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, वहाँ पर जाके सेल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल टाइम बहुत ही ज्यादा कीमती है। थोड़े टाइम की वजह से लोगों को अपनी लाइफ में टाइम बचाना होता है। अगर आप फ्राइड ऑनियन लोगों को प्रोवाइड करते हैं तो आप उनका टाइम सेव करते हैं, तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। तो दोस्तों, इसकी तैयारी के अंदर आपको इसकी चीजों को नोट करना है, कैसे ये तैयार होगा और कैसे आपने सेल आउट करना है। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी चीज का बताती हूँ। 30 केजी ऑनियन के साथ होगा, क्योंकि 30 केजी थोड़ा सा मिडिल लेवल स्केल है। अगर आप उस पे करेंगे तो आपको एवरेज निकालने में थोड़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, इसको आपने तैयार करना है। अगर आप 30 केजी ऑनियन लेते हैं, आपने कोशिश करनी है दरमियानी क्वालिटी के लें और सफेद लें। सफेद ऑनियन लें। जब आप ये ऑनियन लेंगे तो आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपकी तकरीबन 10% तक इसकी वेस्टेज आएगी। आपकी ये 30 केजी ऑनियन है, तकरीबन 60 लीटर ऑयल के अंदर ये फ्राई होंगे। तो दोस्तों, होता क्या है, जब आप इसकी कटिंग करते हैं, छोटा कटर इस्तेमाल करें, 400 से 500 रुपए का आता है, या कोई भी बड़ा कटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल होता है, जो 25, 30, 40 हजार तक आता है। उसके अंदर ये रिंग्स की सूरत में होते हैं, तो उसके अंदर भी वो ऑनियन रिंग्स में होते हैं। तो अगर आप इसी तरह जब आप इसको फ्राई कर लेंगे तो आपके ऑनियंस खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो दरमियान वाले उसके रिंग्स के होंगे, कुछ जल जाएंगे और कुछ कच्चे रह जाएंगे और कुछ जो है क्रिस्पी नहीं होंगे। तो अगर आप इसको सही तरीके से करना चाहते हैं तो पहले उसको हाथ की मदद से अच्छी तरह हिला लें, ताकि रिंग्स सारे अलग अलग हो जाएं। मेरी रिसर्च में ये चीज भी आती है कि कुछ लोग इसे गर्म पानी में डिप करके फिर करते हैं, इससे ऑयल का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा कम होता है। तो आप 30 केजी लेंगे तो इसका जो आउटपुट निकलेगा, यानी जो साफ ऑनियंस होंगे, वो तकरीबन 26-27 केजी होंगे।
आपने जो 27 kg है एक टाइम पे फ्राई नहीं करने, ये आपको 2-3 बार में फ्राई करने पड़ेंगे। और आपने अपना ऑयल हाई फ्लेम पर रखना है और बहुत ही ज्यादा तेल गर्म होना चाहिए। जब आप फ्राई करें आप इसको 3 बार में करेंगे, 8-9 kg एक बार में फ्राई होगा। आपने इतने ऑनियंस डालने हैं जितने ऑनियन ऑयल के अंदर डिप हो जाएं। तो आपने इसे तकरीबन एक गो के अंदर जो टाइम स्पेंड होगा तकरीबन 20 मिनट का होगा, अगर आपकी फ्लेम सही होगी। जब आप इसको निकाल लें अच्छी तरह, जब रेड हो जाएं, आपने इसको छन्ने में, जिसके नीचे सुराख होते हैं, छन्ने में डालकर इसको छान लेना है। तो आपको महसूस होगा कि मेरे ऑनियंस क्रिस्पी होने चाहिए। एक तो कलर इनका सेम होना चाहिए जिसको गोल्डन कलर कहते हैं, ये जला हुआ खराब नहीं होना चाहिए। अगर खराब हो भी जाता है तो आप फौरी तौर पर उसी वक्त इसको निकाल लें ताकि आपकी पूरी प्रोडक्ट खराब ना हो। तो आपने एक गो निकाल कर सारा छान लेना है, खुश्क कर लेना है। उतनी देर में आपने दूसरा गो डाल देना है। जब वो दूसरा गो रेडी हो जाए तो आपने जो पहला गो आपने निकाल के छान में रखा हुआ था उसको वहां से रिमूव करके फिर दूसरा डालना है। अगर आप उसके ऊपर डाल देंगे फर्स्ट जो के ऑनियंस होंगे वो गरम ऑयल वाले जो ऑनियंस हैं, तो इससे खराब होने का खतरा होगा। तो पहले वाले ऑनियंस रिमूव कर लेने हैं, उसके बाद दूसरे ऑनियंस उस पे डालने हैं और उसको इसी तरह अच्छी तरह खुश्क करके सेपरेट कर लेना है। जब आपके ये रेडी हो जाएं तो उसके बाद आपने 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg तक के पैकेजिंग या 5 kg तक के पैकेजिंग, मतलब आपका कस्टमर कहता है कि मुझे 5 kg का पैकेट चाहिए तो आप 5 kg का पैकेट बनाकर उसको डिलीवर करेंगे। तो दोस्तों ये जो ऑनियंस है, एक तो आप डोर टू डोर जाके सेल कर सकते हैं या फेस टू फेस भी सेल कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आजकल लोग इसे OLX पर भी सेल कर रहे हैं और दराज पर भी सेल कर सकते हैं। आप वहां पर जाके भी इसको सेल करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आप फेसबुक पर पेज बनाकर इसे सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक मशीन के बारे में बताती हूँ जिससे आप 100 किस्म की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इस मशीन से आप फ्राइड ऑनियन को पैक करके बासानी मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो वो मशीन है बैग सीलिंग मशीन। दोस्तों जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है वो लोग मेरी वीडियो को लाजमी देखें। मेरी वीडियो देखने के बाद वो लोग घर पर अपना अच्छा खासा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट में हर चीज अवेलेबल होती है, चाहे वो फ्राई प्याज हो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो इजीली पैकेट में अवेलेबल होती है। दोस्तों प्याज इस वक्त 100 रुपए किलो पर kg है। वही प्याज आप फ्राई करके पैकेटों में पैक करके सेल करके 800 से 1000 रुपए पर kg इजीली मार्केट में सेल कर सकते हैं। दोस्तों आप इससे हजारों किस्म के बिजनेस कर सकते हैं, जिसके अंदर एक फ्राई प्याज का बिजनेस है। आप प्याज लेकर आए, उसको फ्राई करें, अपना लोगो बनवाएं, 5 से 6 हजार रुपया देकर फूड अथॉरिटी से रजिस्टर करवाएं और इस सीलिंग मशीन से पैकेट को पैक करके इजीली बड़े बड़े स्टोरों में जाकर अपनी मार्केटिंग करके सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस तरह की मजीद कारोबारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। वहां पर आपको लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडियाज देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।